डॉक्टर आदिल नजम साहब, मंजर मुलायजा कीजिए सर। इजराइल मेहमान है, कतर हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश से मदद करने के हवाले से पेश है, बशमूल इजरायली अरगमालियों की वापसी मुमकिन बनाने में। लॉट ऑफ द हॉस्टेजेस हैव बीन रिलीज थैंक्स टू कतर। तो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हुई है सर, ये तो बल्कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को भी मुकम्मल तौर पर फ्लाउंडर किया गया है। सो हाउ डू यू सी अ टारगेटेड स्ट्राइक ऑन द सॉइल ऑफ अ मीडिएटर? क्या वाकई एट दिस पॉइंट नथिंग इज टू लूज फॉर इजराइल? आपने बिल्कुल हाँ। दुरुस्त फरमाया कि कतर को जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कतर एक छोटा मुल्क होगा, लेकिन बहुत अहम मुल्क है, बड़ा अमीर मुल्क है। उसकी डिप्लोमेटिक क्लाउट अपनी अपनी साइज से बहुत ज़्यादा है दुनिया में। सिर्फ ये नहीं है, वो लोग अगर कतर में बैठे थे तो पार्टली वो दुनिया और अमेरिका की हमायत से बैठे थे। कतर एक तरह से एक मीडिएशन सेंटर बन गया। ये वही लोग हैं जो इज़राइल के साथ इस वक़्त गुफ्तगू कर रहे थे। 9/11 के इस बात से ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि क्या एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन पे जाके सिर्फ़ ये कह के कि मेरा दुश्मन वहाँ बैठा है, मैं उस पे अटैक कर दूँगा। है ना? जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे तब किया, तो दैट वाज़ द इंटरनेशनल लॉ इश्यू। इसीलिए वो पहले गए यूनाइटेड नेशंस। आपको याद होगा जब इराक में अमेरिका गया तो वो कॉलिन पावेल वो एक लेके गए थे कि जी ये एविडेंस है। वो एविडेंस इसलिए दिखाते थे कि आपको प्रूव करना होता था कि जी मेरे पास कोई जवाज़ है। हम्म। फिर हमने देखा कि ये जो फ्लेग्रेंस है ये एस्केलेट होती रही। अमेरिका में ड्रोन के अटैक से जो थे, अफ़गानिस्तान में हमने देखा। भारत ने जब पाकिस्तान पे पिछले दोनों हमले किए हैं, उसका जवाज़ ये था कि जी हमारे पास एविडेंस है, हम किसी को दिखाएँगे नहीं, कि लेकिन हम क्योंकि समझते हैं हमारा दुश्मन उधर मौजूद है, तो हम अटैक कर देंगे। सो दुनिया जो है, दिस इज़ व्हाई वो जो यूएन का भी वोट हुआ है, आई थिंक दुनिया इज़ एट द ब्रिंक ऑफ सेइंग कि यार अगर नई गेम ये है कि आप कहीं भी किसी वक़्त भी सिर्फ़ ये कह के कि ये मेरा दुश्मन है और मेरे पास जवाज़ है, इसलिए नाउ इट इज़ फेयर गेम कि मैं कहीं भी अटैक कर लूँ, किसी भी मुल्क के लोगों को। तो आप सोचिए ना, उनके उस मोहल्ले में दूसरे कतर के लोग भी रहते होंगे। और उस सर वक़्त उन सिर्फ पे क्या कतर, गुज़र रही बिल्कुल होगी। सो ह्यूज दिस इज़ एक्सपैट दैट इज़ कम्युनिटी है व्हाई इस दिस इज़ इलाके में, सीरियस। सवाल ह्यूज। सिर्फ ये है कि इज़ इट कि ये प्रोवोकेशंस जो हर बहुत रोज़ सी अब बढ़ एम्बेसीज रही थी हैं, इस इलाके में। उस लेवल पे आ गई हैं हम्म। कि जो ख़ुसूसन जो उनका सबसे बड़ा पैट्रन है अमेरिका, उसका जो है वो पैमाना किसी वक़्त लबरेज़ होगा। दैट इज़ व्हाई हम ट्रम्प साहब से क्या सुनते हैं और हम अरब ममालिक से क्या सुनते हैं हम्म। इज़ इम्पोर्टेंट। हम्म। क्या, क्योंकि इन दोनों का अभी तक रिएक्शन जो है वो एक तरह से म्यूटेड रहा है। क्या ट्रम्प साहब की जो दोस्ती है, नई दोस्ती है यूएई से और कतर से, दैट विल पुट हिम इन अ स्पॉट कि ही विल बी मोर वोकल। और दूसरी तरफ क्या ये जो अरब ममालिक हैं, दे विल सी कि यार ये जो हम अभी तक जो है वेट एंड सी का पोस्चर था, उससे लबरेज हो गया है एंड मे बी वी कैन पुट सम ऑयल पे सैंक्शन या दूसरी चीज़ों पे। सो दैट इज़ व्हाई ये डिप्लोमेटिकली भी और सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ी मूव है। एंड दोज आर द टू रिएक्शंस आई विल बी सो वाचिंग। डॉक्टर आदिल नजम, आप ही के साथ लेट मी ऐड सर, ये ह्यूज एक्सपैट कम्युनिटी है जिधर इसराइल ने अटैक किया है कतर के अंदर। सर लार्ज रेजिडेंशियल एरिया है, स्कूल्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक की रिप्रेजेंटेशन इधर दोहा में मौजूद थी इस नेबरहुड में बिलखसूस, जिधर एक एक खौफ की कैफियत है सर, एक नेचुरली खौफ की। इतना बड़ा धमाका, उसकी बार बार गूंज, द स्मोक जो हमने दिखाई है, फिर से जरूर दिखाइएगा जस्ट कि उसका इम्पैक्ट समझ आ सके। एक हाई एंड एरिया है। सो यू नो, क्या कोई भी मुल्क इस खित्ते में एज ऑफ राइट नाउ अपने आप को महफूज समझेगा? जीसीसी ममालिक, सऊदी अरब, अब आप कह रहे हैं वे लुकिंग टुवर्ड्स देम राइट नाउ। आपको शायद याद हो कि ये एक बार पहले भी हुआ था। 1988 में इसी तरह अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया वीज़ा यासिर अराफ़ात या। को यूएन अटेंड करने का, यही कह के कि जी ये तो टेररिस्ट है। और फिर यूएन ने वोट किया कि अच्छा फिर हम मीटिंग ले जाते हैं जिनेवा, जैसे अभी वोट हुआ है। और उस बार वो मीटिंग वहाँ चली गई, यासिर अराफ़ात केम देयर, ही गेव हिज स्पीच देयर एंड दूसरे लीडर्स भी फिर न्यूयॉर्क आने के बजाय जिनेवा पहुँच गए। एंड पार्टली उसकी वजह से पीएलओ भी जो है वो रिकॉग्नाइज़ हुआ और बहुत सारी और चीज़ें हुई। So it could be, I don't know, I do not know, but it could be कि यूएन becomes more important again next week अगर ये बाकी ममालिक फ्रांस या कनाडा वगैरह जो हैं ये सीरियस हैं तस्लीम करने पे, अगर वो मीटिंग वहाँ मूव हो जाती है, तो दैट इज़ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट 10-12